गाइज आज से 10 साल पहले अगर कोई बोलता ना कि घर बैठकर किसी के लिए आप किताब लिखकर लाखों रुपए कमा सकते हो तो कोई नहीं मानता। या फिर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का लिंक्डइन या फिर ट्विटर मैनेज करके आप एक जॉब से ज्यादा कमा सकते हो, कोई नहीं मानता। और यही तो प्रॉब्लम है, दुनिया बदल चुकी है, पैसा रखा हुआ है लेकिन स्किल्स नहीं है लोगों के पास, जिसकी वजह से वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई टिपिकल स्किल्स नहीं बताने वाला हूँ जैसे एडिटिंग या फिर क्रिएटर बनना। इसमें मैं कुछ ऐसी स्किल्स निकाल कर लाया हूँ जो आने वाले समय में बहुत रेलेवेंट होने वाली है और बहुत पैसा देने वाली है। उसका रीजन ये है कि इंडस्ट्री में एक शिफ्ट आ रहा है, और जब भी एक शिफ्ट आता है ना, दो तरीके के लोग आते हैं। पहला वो जो नई स्किल्स को सीख लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो सिर्फ रिग्रेट करते रह जाते हैं कि काश मैंने वो स्किल्स सीख ली होती तो आज मैं रेलेवेंट होता और बहुत पैसे कमा रहा होता। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो या फिर सुना भी ना हो, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने इसे डिस्कस नहीं किया है। लेकिन ट्रस्ट में, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो 5 ऐसी स्किल्स आपको पता चल जाएगी जो आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। और ये तो आपको पता ही है ना, जिसने पहले सीखा वो जल्दी जीतेगा। तो अगर आप अपनी एवरेज लाइफ में व्यस्त रहना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दो। लेकिन अगर आप एवरेज नहीं बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करना चाहते हो लाइफ में, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं और एक प्रॉमिस आपसे भी लेना चाहता हूं। मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो में आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा, लेकिन बदले में आपका अटेंशन मुझे चाहिए। और अगर आप अटेंटिव हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है। अब 5 स्किल्स को हम 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है घोस्ट राइटिंग। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है जब आप लिंक्डइन या फिर ट्विटर ओपन करते हो तो आप देखते हो कि किसी सीईओ ने अच्छा खासा ओपिनियन दिया हुआ है या फिर मोटिवेशनल पोस्ट डाला हुआ है, अपने बिजनेस के एनालिटिक्स को शेयर किया हुआ है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस। आपको क्या लगता है वो सीईओ इतना फ्री है जो वो सोशल मीडिया को ओपन करके पोस्ट कर रहा होगा? नहीं, उसके लिए कोई और पोस्ट कर रहा है, और इसी को कहते हैं घोस्ट राइटर्स। घोस्ट राइटर्स वो होते हैं जिनको क्रेडिट नहीं चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, उनके पास स्किल्स होती है। मतलब अगर आप घोस्ट राइटर बनते हो तो आपको किसी बिजनेस के सीईओ का या फिर किसी यूट्यूबर का लिंक्डइन या फिर ट्विटर मैनेज करना होगा। उसमें आप उस सीईओ या फिर बिजनेस ओनर या फिर क्रिएटर की तरफ से पोस्ट करना होगा, एग्जैक्टली वैसा ही पोस्ट जो उसकी पर्सनैलिटी या फिर उसके ब्रांड से अलाइन करता है, और बदले में वो आपको देगा बहुत सारे पैसे। ये जो घोस्ट राइटर होते हैं ना, पुराने जमाने में लोग सिर्फ इनसे बुक्स लिखवाया करते थे। मतलब आपने अपने थॉट्स को दे दिया कि आपको कैसी बुक चाहिए, कौन सा थीम चाहिए, एंड वो आपके पूरे टेम्पलेट को तैयार कर देंगे। उसके बाद सामने वाले को बस अप्रूवल या फिर मॉडिफिकेशन देना होता है। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर स्टूडेंट हो तो हर महीने मिनिमम आप किसी क्रिएटर या फिर बिजनेस ओनर को अगर कॉन्टैक्ट करते हो उसके लिंक्डइन या फिर ट्विटर को मैनेज करने के लिए, तो मिनिमम आप 15 से 30,000 स्टार्टिंग में कमा सकते हो। और आपको क्या लगता है एक पोस्ट को डिजाइन करने में कितना टाइम लगता है? आज की डेट में एआई है, सिर्फ 1 या 2 घंटे। देखो, ऑब्वियसली अगर आप पूरा एआई पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो वैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, लेकिन अपनी स्किल को लेवल अप करके अगर आप ये समझते हो कि वो बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, वो क्रिएटर क्या काम करता है, और उसकी पर्सनैलिटी को अलाइन करते हुए जब आप पोस्ट लिखोगे और उसकी फोटो को अटैच कर दोगे, तो वो हो जाएगा इम्प्रेस और आपको देगा वो ढेर सारे पैसे। अब ये जो 15 से 30 हजार मैंने बताया ना, ये स्टार्टिंग फेज में होता है। एक एक्सपीरियंस्ड घोस्ट राइटर 1 लाख से 5 लाख तक चार्ज करता है। मेरा दिमाग फट गया था ये जानने के बाद। तो मैं वीडियो देखने दो ना, देखने दो ना। और इसके लिए बेसिक टूल्स चाहिए जैसे चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, नोशन या फिर ग्रामरली। ऑब्वियसली आप मिस्टेक्स नहीं करना चाहोगे एक बड़े बिजनेस के लिंक्डइन में, राइट? नोट्स बनाते जाओ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स आगे आने वाली हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है फॉरेन इन्वेस्टिंग। देखो, आज की डेट में जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोगों का जो फोकस होता है ना, उसमें से ज्यादा लोगों का फोकस इंडियन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर एसआईपीज में होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसे आप रोज यूज करते हो, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। अब चाहे एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एनवीडिया हो, अमेजॉन हो या फिर गूगल हो, इवन जो टेस्ला जैसे जायंट्स हैं, उनकी ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। इसी वजह से डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से कई लोग अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट में एलोकेट करना पसंद करते हैं। अब एनवीडिया की ही बात कर लो, पिछले 10 साल में उसने 33,000% का रिटर्न दिया है। और S&P 500 की बात करें तो उसने 1 साल में 30% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 0% रिटर्न दिया है।
और इसका एक मेन रीजन भी है एआई एंड टेक कंपनीज जो फ्यूचर को शेप कर रही हैं, वो सारी यूएस में है, इंडिया में नहीं। इसी के साथ यूएस में आप डॉलर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी वैल्यू रुपीज के अगेंस्ट हमेशा बढ़ती ही रहती है और इससे आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है एवरी ईयर। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इंडिया से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना लीगल है? इसका आंसर है बिल्कुल लीगल है, क्योंकि आरबीआई की एक स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, और इस LRS स्कीम के अंदर आप यूएस स्टॉक मार्केट में लीगली इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इस प्रोसेस को सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है IND मनी, जो गिफ्ट सिटी से ऑपरेट करता है और IFSCA इकोसिस्टम का पार्ट है। इसकी KYC इंडिया में होती है, फंड्स इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर मूव करते हैं, और अगर कभी कोई इशू आया भी ना तो आप इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर ही हो। और ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये बात कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काफी है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर मुझे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग लगता है। अब कई सारे यूएस स्टॉक्स हैं जिनका एक शेयर भी बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, जैसे टेस्ला का एक शेयर 40,000 का है, लेकिन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के हेल्प से आप उसमें 100 रुपीज से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो और उस स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा आप ओन कर सकते हो, और जिस हिसाब से पूरा स्टॉक ग्रो होगा उसी हिसाब से आपका वो हिस्सा भी ग्रो होगा। अगर आप लमसम इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हो तो IND मनी पर यूएस स्टॉक्स और ETF में 500 रुपीज से SIP भी स्टार्ट की जा सकती है। यहाँ पर वीकली और मंथली SIP ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप IND मनी पर ग्लोबल मार्केट्स जैसे साउथ कोरिया, ताइवान और ऐसी ही कंट्रीज जो AI रेवोल्यूशन में बूम कर रहे हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो वाया ग्लोबल ETFs लिस्टेड इन US, जो इन मार्केट को ट्रैक करता है। अब टैक्सेशन को लेके भी काफी लोगों को डाउट होते हैं, इसलिए IND मनी टैक्स सेंटर प्रोवाइड करता है, जहां टैक्स रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स एक ही जगह पे मिल जाती हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने CA को दे देते हो तो फाइलिंग प्रोसेस कंपैरेटिवली काफी ईजियर हो जाती है। IND मनी के थ्रू आप US स्टॉक्स अकाउंट ओपन कर सकते हो और ओपनिंग चार्जेस एकदम जीरो है। प्रोसेस भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऐप के थ्रू इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग एंड US स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो IND मनी ऐप को चेक कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है AI जनरलिस्ट। अब गाइस ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो स्किल बताने वाला हूं ना, ये अगले 5 साल में शायद सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाली है। AI जनरलिस्ट। मैंने AI एक्सपर्ट नहीं बोला, ध्यान से सुनना। इन दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ। AI एक्सपर्ट जो होता है ना वो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, लेकिन जो जर्नलिस्ट होता है ना वो बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एग्जाम्पल के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 500 स्टूडेंट्स रोज इंक्वायरी करते हैं। ओनर परेशान है, कॉल्स मिस होती रहती हैं, और कॉल्स मिस हो रही हैं तो काफी सारे लीड्स भी मिस हो रहे हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी बिजनेस को फायदा हो सकता है, उसके कोचिंग को फायदा हो सकता है। अब ऐसे में एक AI जर्नलिस्ट आता है, वो लीड ट्रैकिंग सेट कर देता है और उस बिजनेस ओनर का या फिर उस कोचिंग सेंटर के ओनर का रोज का 4 घंटा टाइम सेव हो जाता है। अब हो सकता है ऐसे में उस AI जर्नलिस्ट को कोडिंग नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है और बिजनेस इसी चीज के पैसे देता है। अब इसके लिए जो आप टूल सीख सकते हो वो है ChatGPT, Claude, Perplexity, Zapier एंड Make। एक बिजनेस जो है ना उसको ऑटोमेट करने का आप आराम से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो। किसी भी चीज को आप ऑटोमेट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब आप कॉल करते हो आज की डेट में तो कस्टमर सपोर्ट्स में AI बात कर रहे होते हैं, उसका एक तरीका होता है और वही काम होता है AI जर्नलिस्ट का। AI जर्नलिस्ट की एजेंसीज भी होती हैं और वो इस काम को कॉन्ट्रैक्ट पे लेके बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए AI एजेंट्स बनाते हैं। और मैंने जो आपको 1 लाख के आसपास बताया ना वो तो बिगिनर लेवल पे होता है। जो बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस है ना वो आपको मैं बता भी नहीं सकता कितना देते हैं, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक देते हैं उनके लिए AI एजेंट्स बनाने के लिए, उनके टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। बट अगेन सेम चीज आ जाती है, शुरुआत पहले आपको करनी पड़ेगी बिगिनर लेवल से, उसके बाद आप पहुंचोगे आने वाले लेवल पे यानी एडवांस लेवल पे। एक AI जर्नलिस्ट आप कैसे बनोगे उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे Udemy पे है, गूगल पे है, या फिर थोड़ा बहुत तो सर्च करना पड़ेगा। आप देखो मैंने आपको रास्ता बता दिया, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा भाई। मैंने रिसर्च करके बता दिया, पैसा बहुत है इसमें। चौथा और काफी अंडररेटेड निकाल के लाया लेकिन आपके लिए, जो है म्यूजिक प्रोडक्शन। देखो अगर आपको थोड़ा भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है या फिर अगर आप म्यूजिक सुनते भी हो ना तो आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हो। उसके लिए आपको कुछ ऐप्स सीखने पड़ते हैं जिस पे हम आएंगे। पहले हम पैसे की बात कर लें और बात कर लें कि इसमें करना क्या होता है। पता है लोगों को लगता है कि सिंगर्स पैसे कमाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कई बार एक सिंगर से ज्यादा पैसे कमाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, एक जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है ना वो बीट्स बनाता है। जो भी सॉन्ग आप सुनते हो उसके पीछे जो हारमोनीज बज रही होती हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं वो म्यूजिक प्रोड्यूसर के बनाने का काम होता है। अब म्यूजिक बनाने के बाद आप 2 तरीके से चार्ज कर सकते हो। एक होता है अपफ्रंट, और अपफ्रंट की फीस जाती है यानी सिर्फ बीट बनाने की फीस जाती है 20,000, सिर्फ एक बीट का जो 2 मिनट की होती है 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। और जब आप धीरे धीरे बड़े बन जाते हो तो उसी म्यूजिक प्रोडक्शन का सिर्फ एक सॉन्ग का
आप अपना अमाउंट प्लस 20 या 30% अपना परसेंटेज भी चार्ज कर सकते हो। इसका मतलब अगर वो सिंगर बड़ा होता है और उसकी सॉन्ग्स पर स्पॉटिफाई पे ज्यादा स्ट्रीम्स आते हैं तो उस पैसे का 30% आपके हिस्से में भी आएगा। प्लस आपने बीट बनाने के पैसे भी ले लिए हैं 1 लाख या फिर 5 लाख रुपए, और ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए है। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को ज्यादा लोग जानते नहीं है, बट पैसा म्यूजिक प्रोड्यूसर से बात बहुत होता है। और एक गाना हिट होता है ना अगर आपका बनाया हुआ, तो लोग पूछने लगते हैं कि ये बीट बनाई किसने थी। अब आप जितने भी इंडिपेंडेंट रैपर्स को या फिर आर्टिस्ट को सुनते हो ना, उनकी यूट्यूब या फिर स्पॉटिफाई प्रोफाइल पे जाके देखना, म्यूजिक प्रोड्यूसर का नाम लिखा होता है। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर पैसे छाप रहा है अगर वो गाना हिट है तो। लिल बंटी। लोग पूछने लगते हैं कि मिक्स किसने किया, मास्टर किसने किया, उस गाने को एनहांस किसने किया। और इसी चैप्टर 4 का एक सब पार्ट भी है आर्टिस्ट बनना। देखो सिंगर और आर्टिस्ट थोड़ा डिफरेंट होते हैं। सिंगर सिर्फ वोकल्स देते हैं अपने, किसी ने गाना लिख के दे दिया और आपने गा दिया। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो खुद ही गाने को लिखता है, उसको ट्यून देता है और उसको गाता भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यही गाना सुन लो, ये कल रात को ही मैंने कंपोज किया था और लिखा था। तू मेरी जाना है, सबको बताना है, तेरे ही खातिर मैं जीऊं, ये दिल दीवाना है, फिर क्या शर्माना है, तुझसे मोहब्बत मैं करूं। अब बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मेरा एक म्यूजिक चैनल है अविवर्स नाम से, और उस पे पिछले महीने हमने 3 सॉन्ग्स निकाले थे जो वायरल 50 इंडिया में गए थे स्पॉटिफाई चार्ट के, और उससे हमने काफी ठीक ठाक पैसे कमाए थे एज अ आर्टिस्ट, क्योंकि उसमें लिरिक्स भी हमने लिखे थे एंड गाया भी हमने था। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आर्टिस्ट और सिंगर डिफरेंट होता है, क्योंकि जब आप अपने ही सॉन्ग्स को लिखते हो तो उसका भी एक अर्निंग होता है जो आपको ही मिलता है। लेकिन अगर आपके लिरिक्स को कोई और लिखता है तो वो अर्निंग किसी और के पास चला जाता है, 50-50 हो जाता है। आई मीन जस्टिन बीबर को ही देख लो यार, वो सड़कों पे गिटार बजा के गाना गाता था, आज वो शोज का मिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज करता है। फेड होने के बाद भी फेड नहीं हुआ है वो, मतलब बेबी किसको पसंद नहीं है यार, कम ऑन बेबी। अब म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए जो टूल होता है वो 3 टूल बताता हूँ, नोट कर लेना। पहला है FL Studio, दूसरा है Ableton Live और तीसरा है Logic Pro। ये Logic Pro और FL Studio काफी फेमस है, देख लेना कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है। इसके कोर्सेज भी होते हैं अगेन Udemy पे, गूगल पे और बहुत सारी जगह पे। रास्ता बता दिया है, चलना आपको है, पैसा बहुत है इसमें। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो मिमिक्री कर लेते होंगे, अभिषेक बच्चन की, अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, कर लेते होंगे ना, हंसो मत। ये अगर आप कर लेते हो ना तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इतनी सारी सीरीज निकल रही है ना नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम पे, थिएटर्स में मूवीज लग रही हैं हॉलीवुड की। आपको क्या लगता है उसमें जो आवाज होती है हीरोज की, एक्टर्स की, उसको डब तो किया जाता होगा, तभी तो हम मूवी को एंजॉय करते हैं और समझ में आ पाती है, क्योंकि इंग्लिश तो आपकी बहुत खराब है। लेकिन उसको जो डब करता है उसको काफी पैसे मिलते हैं। हम एवेंजर्स हैं। और अगर आप अच्छी डबिंग करते हो तो आप कार्टून्स डब कर सकते हो, Amazon प्राइम में जो सीरीज आती है उसे डब कर सकते हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज को डब कर सकते हो। एंड इसका 1 महीने का मिनिमम आप आराम से 1 लाख से लेकर 10 लाख कमा सकते हो। ये मिनिमम बता रहा हूँ, ऊपर बहुत ज्यादा है। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट भी बना सकता हूँ। मतलब पैसा भरा हुआ है मार्केट में, आप स्किल्स सीखो, पैसा आपके पास आएगा। आप किसी के ब्रांड मैनेजर बन सकते हो, किसी के मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो यार, जिसमें इंटरेस्ट है वो बनते जाओ। बस मेरी सारी वीडियोस को देखते जाओ, बहुत सारी स्किल्स सिखाता रहता हूँ मैं। एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ इस पॉइंट तक देखा है ना, तो आप ऑलरेडी 99% लोगों से आगे निकल गए हो थॉट प्रोसेस में। बस आपको एक्शन लेना है। पहला एक्शन आप ले सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, ताकि आपको अचीवमेंट फील हो। दूसरा एक्शन ले सकते हो कमेंट करके कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और उसके लिए आप लिखो 5 स्किल्स। और तीसरा एक्शन ले सकते हो, अपनी स्किल डिसाइड करो एंड उसको मास्टर करो। तब तक करते रहो जब तक आप उस स्किल में बेस्ट ना बन जाओ, और मार्केट में कभी भी डिमांड क्रिएट हो तो सिर्फ आपका नाम आए। ध्यान रखो 5 साल के बाद दुनिया 2 कैटेगरीज में डिवाइड होने वाली है। पहले वो लोग जो बोलेंगे कि यार अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी थी लेकिन शिट मैं सीख नहीं पाया। दूसरे वो लोग जो बोलेंगे यार अविनाश की बात को मैंने मान लिया, आज मेरे पास मर्सिडीज है। ये एडिटर ने मेरी क्लिप क्यों लगा दी मर्सिडीज वाली, पर्सनल हो जाता है बार बार, मेरी मर्सिडीज वाली लगा देना। देखो जोक्स अपार्ट, हर डिकेड के बाद एक शिफ्ट आता है, और इस शिफ्ट में जो पैसा होता है ना वो कभी भी लेजी इंसान के पास नहीं जाएगा, वो हमेशा हार्ड वर्किंग और स्किलफुल इंसान के पास जाएगा। अभी हो सकता है इस वीडियो को इग्नोर कर दो, लेकिन आज से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद ये वीडियो जरूर तुमको याद आएगी, और याद आएगा कि अविनाश ने क्या कहा था। और शायद तब तक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत खत्म हो चुके हों और मेरे हाथ में एक डंडी हो, आई मीन लाठी, और तुम्हारा मेल पढ़ रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि भैया मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वो लाठी गिफ्ट कर दूंगा और दूसरी लाठी खरीद लूंगा। जोक्स अपार्ट यार, आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू,
प्लीज टेक एक्शन। इस चीज को समझो कि मैं तुम्हें हर वीडियो के थ्रू मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मास्टरपीस लोग तब उस अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं जब मैक्सिमम लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जो करने के लिए कहा है वो कर देना, और भी अगर तारीफ करनी है तो कर देना, मजा आएगा मुझे। इसके अलावा अगर 2026 से पहले अपने आप को ग्लो अप करना है जिस तरीके से मैंने किया है, तो ग्लो अप किट कमेंट सेक्शन में पिंड होगी, उसे जाके जरूर देखना। मेरे जर्नल को भी चेक कर लेना, सारी टू डू लिस्ट करके अपना काम करोगे तो काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मेरी सारी चीजों को खरीद लो और मुझे माला माल कर दो, अमीर बना दो मुझे। मजाक कर रहा हूँ। अब हो सकता है काफी चीजें तुम्हें मजाक लग रही हो, लेकिन एक चीज है जो मजाक नहीं है, मैं तुम्हें बस बेस्ट बनाना चाहता हूँ ताकि सर उठा के तुम जियो और अपने पेरेंट्स को भी इसी तरीके से लाइफ दे पाओ। आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे आप चाहते हो हमारे वाली वीडियोस में कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो एंड वाला पार्ट शुरू करते हैं। हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।